जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 2, जिसको भाग 2 में दिया गया है नागरिकता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिटीजनशिप। इससे पहले हमने भाग 1 पढ़ लिया है। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में। ये जो क्लास है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाग 1 में हमने क्या देखा है। तो भाग 1 में हमने देखा था कि संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 1 में दिया संघ और राज्य क्षेत्र। तो इस तरीके से हमने भाग 1 पढ़ा था। अब हम बात करते हैं कि इसमें आर्टिकल कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं। तो इसमें आर्टिकल की बात की जाए तो 1 से लेकर 4 तक है। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आर्टिकल 2 में क्या कहा है। आर्टिकल 2 में कहा है कि किसी विदेशी भूभाग को मिलाना, विदेशी जमीन को मिलाना। आर्टिकल 2 के तहत हम किसी विदेशी जो जमीन का टुकड़ा उसको मिला सकते हैं। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि भारत के अंदर राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्रफल में परिवर्तन। नाम, सीमा, क्षेत्रफल में परिवर्तन। और आर्टिकल 4 में हमने पढ़ा था कि जब संसद अनुच्छेद 3 और संसद आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमने जो भाग 1 को अपन ने पढ़ा था कि भाग 1 में है संघ और राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद हैं 1 से 4 तक। पहले अनुच्छेद में कहा गया कि भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। अनुच्छेद 2 में कहा गया कि विदेशी, अगर हम जो सरकार है वो किसी विदेशी भूभाग को भारत में मिलाएगी तो आर्टिकल 2 का प्रयोग करेगी। और हम बात करते हैं कि आर्टिकल 3 में क्या है कि हमारे भारत के अंदर 28 राज्य हैं। अगर उन राज्यों की नाम में, सीमा में या क्षेत्रफल में परिवर्तन करना होगा तो हम जो संसद है वो अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी। अनुच्छेद 4 कहता है कि जो संसद है, सरकार है, वो अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमने जो भाग 1 है उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 2। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में है नागरिकता, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में सिटीजनशिप। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो अनुच्छेद है वो कहाँ से कहाँ तक है। इसमें अनुच्छेद की बात करेंगे कि इसमें हम कितने अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो अनुच्छेद की जो संख्या है वो है 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक हम पढ़ेंगे, वो है भाग 2 के अंदर। अब हम बात करते हैं कि नागरिकता किसे कहते हैं। नागरिकता देख लेते हैं पहले तो हम कि नागरिकता कहते किसे हैं। नागरिकता कहते किसे हैं। तो नागरिकता की बात की जाए तो किसी देश के अंदर रहने वाले मूल निवासियों को विशेष अधिकार
विशेष अधिकार मिलते हैं, उन अधिकारों को ही हम उन अधिकारों को ही नागरिकता कहते हैं, तो इस तरीके से नागरिकता की परिभाषा है कि हम किसी देश के अंदर रह रहे हैं। जैसे मान के चलो कि हम भारत के अंदर रह रहे हैं, कौन से, तो मूल निवासी। तो किसी देश के अंदर रहने वाले मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं, उन अधिकारों को ही हम नागरिकता कहते हैं। जैसे कि बात करें कि कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि अधिकार, कौन कौन से अधिकार हो सकते हैं। अधिकार की बात करें, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि वोट डालने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार। अगर आप किसी देश के नागरिक हो तो आपको वोट डालने का अधिकार होगा। और हम बात करें कि चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें चुनाव लड़ने का अधिकार, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो ये सभी प्रदान होते हैं एक नागरिक को। आधार कार्ड प्राप्त होते हैं, तो नागरिकता किसे कहते हैं, तो किसी देश के अंदर रहने वाले मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, उन अधिकारों को ही हम नागरिकता कहते हैं। जैसे कि वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, पैन कार्ड प्राप्त होते हैं, आधार कार्ड प्राप्त होते हैं, तो ये सभी प्राप्त होते हैं एक नागरिक को। अब हम बात करते हैं कि कोई गैर नागरिक है, तो कोई गैर नागरिक कैसे होगा, तो उसको ये जो अधिकार हैं ये प्राप्त नहीं होगा। वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, वोट नहीं डाल सकता है, उनके पास आधार कार्ड नहीं होगा, पैन कार्ड नहीं होगा, तो ये सभी गैर नागरिक को प्राप्त नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो नागरिकता है वो कहाँ से लिया गया है। नागरिकता की बात की जाए कि भारत के अंदर एकल नागरिकता है, भारत के अंदर एकल नागरिकता है, इसका मतलब क्या है कि भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसका मतलब है कि हम देश के नागरिक हैं और राज्य के निवासी हैं। हमारे राज्य में नागरिक नहीं है, तो हम बात करते हैं कि हम राज्य के नागरिक नहीं हैं बल्कि राज्य में निवास करते हैं, लेकिन हम देश के नागरिक हैं, तो हम भारत देश के नागरिक हैं। तो एकल नागरिकता का मतलब होता है कि हम देश के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं। और बात करें कि राज्य के निवासी हैं। तो इस तरीके से कि भारत के अंदर एकल नागरिकता है, हम देश के नागरिक हैं, लेकिन जो राज्य के हम नागरिक नहीं हैं बल्कि निवासी हैं। अब हम बात करते हैं कि नागरिकता है वो कहाँ से लिया गया है। नागरिकता है वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से, तो ब्रिटेन के संविधान से इसे लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये नागरिकता है, इसमें अपन ने देख लिया है भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसको हमने नागरिकता है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 में क्या कहता है, अनुच्छेद 5 में कहता है, अब देखते हैं हम अनुच्छेद 5।
आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 5 में कहा गया है प्रारंभ में दी गई नागरिकता, प्रारंभ में दी गई नागरिकता, प्रारंभ में दी गई नागरिकता। तो प्रारंभ में दी गई नागरिकता अर्थात जब संविधान लागू होने से पहले, अर्थात जब संविधान बनने से पहले जो भारत के अंदर रह रहा था। प्रारंभ में दी गई नागरिकता अर्थात जब संविधान बनने से पहले जो भारत के अंदर रह रहे थे उनको नागरिकता प्राप्त रह रहे थे, उनको नागरिकता दे दी गई, उनको नागरिकता प्रदान की गई। तो इस तरीके से आर्टिकल 5 कहता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हम एक बार रिवाइज करते हैं अनुच्छेद 5 में क्या कहता है। अनुच्छेद 5 है, उसके बाद पहले तो हम देखते हैं भाग 2 से। तो भाग 2 में है नागरिकता, जिसको हम कहते हैं सिटीजनशिप। इसमें हम अनुच्छेद देखने वाले हैं अनुच्छेद 5 से 11 तक। अब हम बात करते हैं कि जो नागरिकता है, नागरिकता कहते किसे हैं, नागरिक कौन हुआ? तो किसी भी देश के अंदर, जैसे हम भारत देश के अंदर रहते हैं तो उनको जो सरकार है कुछ विशेष अधिकार देती है मूल निवासियों को। तो मूल निवासियों को विशेष अधिकार देती है या मिलते हैं, उनको ही हम कहते हैं, उन अधिकारों की वजह से हमको कह सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। अगर कोई व्यक्ति गैर नागरिक है तो उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, जैसे कि वोट डालने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसके पास पैन कार्ड नहीं होगा, आधार कार्ड नहीं होगा। तो इस तरीके से जो गैर नागरिक है उसको जो है प्राप्त नहीं होंगे ये अधिकार। उसके बाद हमने बात की है कि जो नागरिकता है वो कैसी नागरिकता, एकल नागरिकता या दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है कि हम देश के नागरिक हैं और राज्य के भी नागरिक हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। तो भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है। हम कह सकते हैं कि हम केवल और केवल भारत देश के नागरिक हैं, राज्य के नागरिक नहीं हैं। हम केवल राज्य में निवास करते हैं। तो हम देश के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, राज्य के निवासी हैं। अब हम बात करते हैं कि जो नागरिकता है वो कहाँ से लिया गया है। तो जो नागरिकता है वो ब्रिटेन से लिया गया है। और हम बात करते हैं कि आर्टिकल 5 से 11 तक हम इसमें पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 5 में कहा गया है कि जब वो जो हमारा जो विभाजन हुआ 1947 में, तो जो 1947 के बाद जो पाकिस्तान अलग हुआ और भारत अलग हुआ, तो उस समय जब संविधान नहीं बनी, तो इसमें कहा गया प्रारंभ में दी गई नागरिकता अर्थात जब संविधान बनने से पहले जो लोग भारत में रह रहे थे उन सभी को नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 6, 7, 8। तो इस तरीके से हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आपको ये जो क्लास है कैसी लगी, आपको कमेंट जरूर करना है ताकि हमें पता चल सके कि हम कैसा कंटेंट प्रदान कर रहे हैं, हमारे समझाने का तरीका कैसा है, ताकि हम उनको इम्प्रूव कर सकें, सुधार सकें। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।